दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर अशोक महतो का परिवार कई दिनों से भूख हड़ताल पर है और ये इनकी मांग है कि इनकी एक राम मंदिर चिटाही धाम पर एक दुकान है जिसे जबरन बंद करा दिया गया है वहाँ के विधायक के द्वारा। तो ये उसी के मांग के लिए यहाँ धरना दिए। क्या पूरा मामला है, हमारे चैनल को बताइए। मामला यह है कि बागमारा में विधायक गुल्लू महतो का आतंक है। उसका भय से कानून व्यवस्था वहाँ हम लोग का कुछ मदद नहीं कर रहा है। अब आज 2.5 महीने से मेरी दुकान बंद है और ये विधायक गुल्लू महतो द्वारा बंद कराया गया है। दुकान के आगे एक 12 चक्का मेरा अपना नाम का अपना टैंकर लगा दिया है। उसके बाद फिर 29 फरवरी को एसडीएम द्वारा ऑर्डर हुआ और ऑर्डर आपको थाना प्रभारी और बागमारा के सीओ को मिला कि इसका दुकान खुलवाया जाए, जीविका का एकमात्र इसका साधन है। उसके बाद भी थाना प्रभारी और सीओ दुकान मेरा नहीं खुलवा पाए, टाल मटोल करते रहे और आज हम लोग भूखे मरने की स्थिति में हैं। सबसे अधिकारी से मिले, डीसी साहब से मिले, फिर एसडीएम से तो बहुत बार मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब टालू कर रहे हैं। हम लोग अर्धनगर प्रदर्शन भी एक बार यहाँ रणधीर वर्मा चौक राजभवन में, कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग पूरा परिवार जब देखें कि अब कोई उपाय नहीं है, हम लोग मेरा बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाई सभी चौपट हो गया और खाने पीने हम लोग बनाएंगे तो हम लोग सोचे यार कोई उपाय नहीं, हम लोग घर में क्यों मने वही रणधीर वर्मा चौक में भूख हड़ताल अमर अनशन करके अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जब तक न्याय नहीं मिले तो हम लोग यहीं भूख हड़ताल करके मर जाएंगे। लेकिन हम जमीन गुल्लू महतो को नहीं देंगे। देखिए, इनका कहना है कि इनके पास मेरा ये इनकी एक ही मांग है कि मेरा दुकान खुलवाया है। अच्छा, तो ताकि हम अपना बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई ये जो दुकान था ये इनकी जीवन चलाने का एकमात्र साधन था जिसको जबरन बंद करा दिया गया है। और ये इनकी ज़मीन है, इनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं और एसडीएम के द्वारा आदेश होने पर भी इनका दुकान को खुलाया नहीं जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। और कल यहाँ पर भाजपा का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें बाबूलाल मरांडी आए थे। उनको आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा, उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला? बाबूलाल मरांडी जी को ज्ञापन सौंपे हुए बोले कि हमको ये मामला मालूम है, तो ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, बात करेंगे। और ये मतलब आगे आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से अभी हमारा तो यही मांग है कि मेरा दुकान खुले, मेरा कम से कम पहले अभी रोजी तो चले। हम लोग मैंने आज 2.5 महीना से एकदम बहुत स्थिति खराब है, मैंने भूखे मरने की देखा दोस्तों, आपने देखा जमीन का मामला है कोर्ट में, फैसला जब होगा मान लीजिए हमारा फैसला हम छोड़ देंगे, मेरा पक्ष में नहीं हुआ। लेकिन अभी तो दुकान चलती, दुकान में को बंद कर देना तो संविधान जैसे देखिए दोस्तों कि इनका चलता हुआ दुकान जो कि इनका एकमात्र कमाने का साधन था उसको बंद करा दिया गया है जबरन और इनका परिवार भूखे मरने के नौबत पे आ गया है। तो इन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल जारी कर दिया है। तो अशोक महतो जी, ये जो वहाँ के विधायक आपसे जबरन ज़मीन लेना चाह रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्यों वो ज़मीन लेना चाह रहे हैं? देखिए, ज़मीन केवल मेरा वहाँ नहीं है, वहाँ और 10 आदमी का ज़मीन है, कम से कम 15 एकड़ वहाँ ज़मीन है और केवल हमको हम लड़ रहे हैं, बाकी आदमी सब डर, उसके डर से, उसका जो नीति का डर है, नीति जो है उसका किसी को हरिजन एक्ट करा देना, हम ही पर यही ज़मीन के चलते 2 हरिजन एक्ट मेरा पर हुआ है, मेरा परिवार पर, मेरा बेटी के नाम पर। और यही डर पैदा भय पैदा करके कोई उसके आगे में फेस नहीं करना चाहता, कोई आगे नहीं आना चाहता, लेकिन हम आगे हुए। तो ज़मीन किस लिए हासिल? ज़मीन मंदिर में जो भी ज़मीन है या मंदिर के बाहर है, गुल्लू महतो का 1 इंच ज़मीन नहीं है। वो हम लोग को गाँव वाला के
ज़मीन पर मंदिर बना है और कुछ मतलब सरकारी ज़मीन है उसमें मंदिर बना है। और मंदिर में अभी जो भी कमाई हो रहा है वो टोटल विधायक टुल्लू महतो के यहाँ जा रहा है। अब रहा कि मंदिर के बाहर में भी जो भी ज़मीन है वो टोटल ज़मीन वो हड़पना चाहता है और हड़प के अपना वह बिजनेस चालू करना चाहता है, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, अपना मैंने क्या बोलता उसका विवाह भवन हो गया, लॉज हो गया, ये सब खोलना चाहता है और साइड में दुकान बना के भाड़ा में लगाना चाहता है। अपना केवल फायदा, उसमें कोई वहाँ गांव वाला को कुछ फायदा नहीं, केवल अपना फायदा चाहिए, अपना काला धन को वाइट करने के लिए। और इसके विरोध में सिर्फ आप नहीं आवाज़ उठाए और हाँ, बाकी सारे बाकी सब डर अच्छा, डर भय इतना वहाँ पैदा कर दिया, इस तरह का माहौल बना के रखा है। किसी को मार देना, किसी को मैंने हरिजन एक्ट लगा देना, यौन शोषण लगा देना, किसी को झूठा केस में फंसा देना, यही सब डर के कारण कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। बहुते वहाँ ऐसा करा चुका है, ऐसा बात नहीं है। हमारे ऊपर 2 हरिजन एक्ट कराया है, झूठा, एकदम झूठा। और गांव वाला पर हरिजन एक्ट है, मारपीट करके परिवार वालों पर भी करा। हाँ, मेरा परिवार वाला भी, मेरा बेटी पर हरिजन एक्ट कराया हुआ है। अपना घर के रोकना यही सब डर के कारण कोई आगे नहीं आना चाहता है और न उसका विरोध में कुछ बोलना चाहता है। दुख तो सभी को है, वहाँ जितना जमीन वाले सबको अंदर से दुख है, लेकिन बोल नहीं पाता। और केवल हमारा ही ज़मीन चिटाही बस्ती का नहीं, बागमारा में और ज़मीन, जैसे रेहड़ी डूमर मौजा ले लिए, वहाँ कम से कम 300 एकड़ ज़मीन पूरा बड़ा दीवार से घेराबंदी किया हुआ है। वहीं देरदा मौजा कम से कम 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन घेराबंदी किया है। हरना में आपका मोहदा मोड़ जो पूना महतो हाई स्कूल है उसका बगल वाला ज़मीन इस तरह ज़बरदस्ती करके ग्रामीण का, गरीब आदमी का जो उसका अपना घर है, घर में जो उतना बड़ा बाउंड्री बनाया है उसका केवल दूसरा का ज़मीन है, वहाँ का मैंने ग्रामीण का, गरीब आदमी का ज़मीन घेर लिया है। तो इस तरह का तो रवैया है, ज़मीन माफिया है। ये जो मामला उठा है, जो जबरन विधायक ने आप लोगों की दुकान बंद करा दी है, तो आप क्या मांग करती हैं सरकार से? सरकार से बस मेरी मांग यही है, मेरे पूरे परिवार की मांग यही है कि हम लोग को दुकान खुलाया जाए और हम लोग का मतलब कम से कम रोजी रोटी तो चलने दे। उसके बाद तो हम लोग लड़ लेंगे जितना लड़ना पड़ेगा, कम से कम जब पैसा रहेगा तब ना लड़ाई होगा, जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या लड़ाई और क्या, उससे अच्छा तो मरना ही है। जैसा कि देखा हमने कि इनका परिवार कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और इनकी मांग है कि इनका दुकान खुलवा दिया जाए और जो केस और जो ज़मीन का मामला है केस का वो कोर्ट में चलता रहे, लेकिन इनका दुकान त्वरित खुलवाया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके।